ओम श्री मन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विष्णु पुराण तृतीय अंश 7वां और 8वां अध्याय। यम गीता। श्री मैत्रेय ऋषि पराशर जी से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, समस्त लोकों में जीवों का वास है, परंतु मृत्यु के बाद वे यमराज के अधीन हो जाते हैं। ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मनुष्य यम के अधीन न हो? पराशर जी उत्तर देते हैं कि यह प्रश्न पहले नकुल ने भीष्म पितामह से किया था। भीष्म जी ने एक कथा सुनाई। एक बार कलिंग देश का एक ब्राह्मण उनके पास आया था। वह एक जाति समर मुनि के बातें सुन रहा था, जिसने यमराज और उनके दूतों का संवाद सुना था। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, जिन लोगों ने भगवान विष्णु की शरण ली है उन्हें तुम मत लाना। मैं केवल उन्हीं का स्वामी हूँ जो वैष्णव नहीं है। भगवान हरि मेरे भी स्वामी है। जो विष्णु भगत है वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यमराज भगत के लक्षण बताते हैं, जो अपने धर्म में अडिग है, जो किसी की हिंसा या धन की चोरी नहीं करता, जो दूसरों की निंदा नहीं करता और सब में समभाव रखता है, जो अन्य भक्ति से श्री हरि का चिंतन करता है, जिसके हृदय में अहंकार, द्वेष, लोभ आदि नहीं है। यमराज आगे कहते हैं, जिसके हृदय में शंख चक्र गदाधारी श्री हरि विराजमान है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, उसी प्रकार भगवान के होते हुए पाप नहीं टिक सकते। ऐसे व्यक्ति को देखकर तुम दूर से ही लौट आना। भीष्म जी निष्कर्ष देते हैं, जो मनुष्य भगवत परायण है उसे यमराज, यमदूत, यमदंड कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकते। केवल भगवान विष्णु की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। विष्णु आराधना और वर्णाश्रम धर्म। अध्याय 8। मैत्रेय जी ने पूछा, हे गुरुदेव, जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है और उनकी उपासना कैसे की जाए? पराशर जी कहते हैं, यह प्रश्न पहले राजा सगर ने महात्मा औरव ऋषि से किया था। औरव ऋषि कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना से मनुष्य को भौतिक सुख, स्वर्ग, ब्रह्म पद और मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह आराधना तभी सफल होती है जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करे। वर्णाश्रम धर्म अनुसार आराधना कैसे करे? ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दान, संयम, सत्यवाणी और समस्त प्राणियों में मैत्री रखे। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा, यज्ञ, दान, अध्ययन करे, न्याय पूर्वक राज्य करे, प्रजा की रक्षा करे। वैश्य कृषि, वाणिज्य, पशुपालन करे, धर्म, यज्ञ, दान आदि में भाग ले। शूद्र सेवा भाव से कर्म करे, स्वामी भक्ति रखे, दान, श्राद्ध और सरल यज्ञ आदि भी कर सकते हैं। जो कभी किसी की निंदा नहीं करता, जो हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार से दूर रहता है, जो दूसरों का हित चाहता है, ब्राह्मणों, गुरुजनों की सेवा करता है, जो मन, वचन और कर्म से पवित्र होता है, वही श्री हरि को प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु के शरणागत बनने से मनुष्य यमराज की सीमा से परे हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन जीकर शुद्ध चित्त और अन्य भक्त से श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है।